आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, तो हमारे पास कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, थीटा थीटा एंगल का हाफ हो जाता है यहाँ पे। वैसे अब हमारे पास क्वेश्चन में एंगल क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स का हाफ क्या होता है, एक्स बाई टू। ठीक है, वही लिखा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने अभी पीछे किया था। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था, हमारे पास। तो कॉस टू थीटा का मेरा क्या फॉर्मूला है, ये मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, और फिर मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, -1 को इस साइड ले आऊँ, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस टू थीटा बाई 2, इस तरह से लिख सकती हूँ। वही यहाँ पे लिखा, जब मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स है ना, यहाँ पे जो एंगल होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा स्पेस कम थी तो इसी वजह से ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, लेकिन 2 थीटा था उसका हाफ हो गया, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कहाँ पे एंगल हाफ होगा। ठीक है, कैसे हाफ करना है उस पर आपने अच्छे से वर्क करना है ताकि फुल मार्क्स आ सकें। ठीक है, अब ये देखो, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक टर्म है। जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म होती है तो मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स थी इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, बट यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब मैंने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये कट गया तो पीछे क्या रहा, 1। उस तरह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, साइन टैन। अब हमें एक और चीज़ पता है, हमें क्या पता है, हमें ये आइडेंटिटी पता है, हमें ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा इसको करिए डिफरेंस इंटीग्रेट dx से। जब हम इसको करेंगे तो इसका तो आपको पता है 1 का x आएगा, बट इसका क्या आएगा, इसका हमारे पास हमने पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, सेक स्क्वायर x/2 की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है tan x/2। फिर हम क्या करते हैं, एंगल की डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी कि मेरे पास इस तरह से तो आ जाएगा ना, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, इस क्वेश्चन में फिर से बताती हूँ, ये इस तरह से हो जाएगा, x/2 की क्या आ जाएगी, 1/2 कॉमन ले लो। ठीक है, बाहर सॉरी ले लो, और dx/dx यानी कि 1/2। अब इसको आप रेसिप्रोकल करके यहाँ पे 2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये वाला 2 जो है ये इस प्रोसेस से आया। ठीक है, अब ये 2 कट गया, मेरे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब करते हैं हम 10th क्वेश्चन। ठीक है, इस 10th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इस इंटीग्रल को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 है। ठीक है, अब मेरे पास 4 है। ठीक है, समझ लो ये इस तरह का है, a को मान लो आप साइन x मान लो और उसके ऊपर पावर 4 लगा लो।
तो ये इसको मैं इस तरह से लिखूँगी क्योंकि ये सिंपल सा है, एक्सपोनेंट के रूल लगा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पे पावर्स में, 2 और 2 की पावर में। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है इसके लिए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर, तो एंगल का मैंने हाफ करना पहले ही सिखा दिया हुआ है, कहाँ पे डबल हो रहा है, कहाँ पे हाफ हो रहा है। देखो जब साइन स्क्वायर की बात करेंगे ना, हाँ, इस फॉर्मूले की बात करेंगे, मीन्स डैट इस फॉर्मूले की जब आप बात करो, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना एक्स, तो कॉस एक्स के साथ वो डबल हो जाता है। मान लो कि अगर यहाँ पे हमारे पास 4x होता ना, तो 8x हो जाना था कॉस के साथ। ठीक है ना, डबल हो जाता है, मीन्स इस एंगल का डबल, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी यहाँ पे एंगल। इस तरह हमने x को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2x आ गया। वही सेम कहानी है, जब आपके पास कॉस स्क्वायर x है तो 1 प्लस लगेगा, जब आपके पास साइन स्क्वायर x है तो 1 माइनस कॉस, ठीक है, x/2 लगेगा। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 दोनों को बाहर निकालो, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 2 हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। ये कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब ए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब क्या करूँ, a जो है उसको 1 मान लो और b जो है उसको cos 2x मान लो। बस आप अप्लाई करिए यहाँ पे। ठीक है, a² + b² - 2ab। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 × 1 2 ही होता है, तो उसको हम नहीं भी लिखें तो चलेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने एक स्टेप करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को प्लस मिल गया और सब इंटीग्रल यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, dx सबको दे सकती हूँ। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन x, इसकी देखो जब cos स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो 1 प्लस लगा और ये क्या एंगल हो गया, ये डबल हो गया, 2x × 2 4x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, 1/2 1 dx और यहाँ पे 1/2 cos 4x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 और यहाँ पे sin 4x/4 माइनस sin 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल। सिंपल है, यहाँ पे हमने सीधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई किए। अब हमारे पास x + x/2, ये हो गया 3x/2। ठीक है, 1 + 1/2 होता है 3x/2। ठीक है, अब 4 × 2 = 8, 4 8 सा, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे 32 आएगा। ओके, और यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं 11th। अब ये जो क्वेश्चन है सिमिलरली 10th की तरह ही है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, आपको cos 2x दे दिया। ठीक है, cos लेके चलेंगे और cos वाला ही वैसे हम ब्रेक करेंगे 4 को 2 और 2 की पावर में। वैसे हम यहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है cos स्क्वायर 2x का जो फार्मूला था वो 1 + cos 4x/2। ठीक है, तो ये भी 1 की पावर मान लो, इस 2 को बाहर निकालो 4 हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। सेम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक करिए। ठीक है, वो 4x है तो 8x हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सेम स्टेप्स जो हमने 10th के लिए किए, बस थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएगी, चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या है, यहाँ पे हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाना है। दूसरी बात ये है कि हमने इंटीग्रेशन cos की करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए। बाकी
स्टेप्स आर सिमिलर बट फॉर्मूले में थोड़ी वेरिएशन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हमारे पास 12th क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिख लिया, ऐसे करके स्क्वायर लिख लिया, ताकि मुझे फॉर्मूला लगाने में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने स्क्वायर को ऐसे पूरे पे होल्ड कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मेरा ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। यानी कि इस वाले एंगल का फिर से दिमाग लगाना है कि इस वाले एंगल का हाफ हो जाए। वैसे अब यहाँ पे ले लो साइन एक्स ट्वाइस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इस एंगल का हाफ हो गया। अब 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 2 जो है वो सब के ऊपर कर दूँगी, ठीक है। मतलब होल का है ना 2, यहाँ पे होल है ना, तो सबको यहाँ पे 2 जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। 2 के ऊपर भी 2 पावर लगा दो, साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो, ठीक है। मतलब 2 जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये देखो, ये एक 2 और एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब आपको ये फार्मूला देखिए कैसे बना, ये तो इजी है, सिंपल सा, जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर हम कुछ ऐसे लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सॉरी साइन है तो माइनस आएगा, इस तरह से। बस कुछ नहीं किया, 2 इधर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे अब ये वैल्यू दी हुई है, इस तरह से दिया है, तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मीन्स इस एंगल का डबल कर दो। तो जब डबल करेंगे तो ऑब्वियसली है 2 कट जाएगा तो एक्स रह जाएगा, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स के साइन एक्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू। अब इसको मान लो सिंपल, इसको मान लो a और इसको मान लो b, लगाइए फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस cos b का। तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। उसी तरह यहाँ पे भी जो फार्मूला यहाँ पे लगा वही नीचे लगेगा, बिकॉज सिर्फ एंगल चेंज है आपके पास, बाकी वही चीज़ है, कॉस कॉस की वाली, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की। अब आपको पता है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये वाला 2 कॉमन लिया हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, ले लिया, ठीक है। अब साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस साइन थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉस थीटा को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्वाइस था, ट्वाइस दिस इज़ द एंगल, इसको पूरा थीटा मानो, इस चीज़ को थीटा मानो, इस पूरे को थीटा मानो और इस पूरे को थीटा मानो, इस होल को थीटा मानो, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, वही यहाँ पे अप्लाई करिए, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये सेम हो गया ना, इसको कट कर दो, पीछे क्या रह गया, 2 2 है मेरे पास, उनको मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉस कॉस रहेगा। अब यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब आप इस पूरे को इसको ए मानो और इसको बी मानो, कॉस ऑफ ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड होके 2 आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है सिंपल फ्रैक्शंस हैं, जिस तरह से हम करते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट हो गया, 2x आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -x है, और ये माइनस माइनस जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो मतलब डिनोमिनेटर में एक 2 ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे 2 कटेगा तो अल्फ़ा रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम 14 क्वेश्चन करेंगे, सॉरी दिस इज़ आवर 13 क्वेश्चन। चलिए अब 14 करते हैं।